हाय। अब तक ढेर सारी कंपनीज ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के जनवरी टू मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं और आने वाले कुछ दिनों में और कंपनीज अपने रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे। ये सब देखकर इन्वेस्टर्स के मन में अक्सर ये एक सवाल आता है कि हम उन कंपनीज को कैसे आइडेंटिफाई करें जिन्होंने अपने अर्निंग्स में हर एक पैरामीटर पे अच्छे ग्रोथ दिखाए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही पैरामीटर्स पर और उनको अप्लाई करके आपको 5 ऐसे लार्ज कैप स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट ग्रोथ दिया है और जिनका ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ 25% से भी ज्यादा है। सबसे पहला पैरामीटर है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी हमें कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताता है और इसे हम नेट प्रॉफिट को टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी से डिवाइड करके निकालते हैं। इस लिस्ट में हमने उन्हीं कंपनीज को इंक्लूड किया है जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ज्यादा है। और दूसरा पैरामीटर है डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो को हम टोटल डेट को इक्विटी से डिवाइड करके निकालते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो हमें कंपनी के बारे में बताता है कि वो अपने डेट को कितने ईजिली मैनेज कर सकता है। इस लिस्ट में हम उन्हीं कंपनी के बारे में बताएंगे जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से कम है। इस लिस्ट को हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ के अकॉर्डिंग कवर करेंगे, यानी कि जिस कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले सबसे ज्यादा नेट प्रॉफिट कमाए हैं उनके बारे में हम आपको सबसे एंड में बताएंगे। पहली कंपनी है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स। ये कंपनी ढेर सारी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसे कि वाटर हीटर्स, फैंस, टोस्टर्स, मिक्सर ग्राइंडर्स एक्सेट्रा मैन्युफैक्चर और मार्केट करती है। पिछले साल के मुकाबले इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 48.84% और कंपनी का नेट प्रॉफिट 146.99% बढ़ा है। अगर हम कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 35.71% और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14.84% है। पिछले 5 साल में कंपनी का सेल्स 21.64% से एनुअली कंपाउंड हुआ है, जो कि काफी अच्छा है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.16 और कंपनी का पीई रेशियो 41.83 है। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 84.65% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 24.56% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। दूसरी कंपनी है डॉक्टर लाल पाथ लैब्स। डॉक्टर लाल पाथ लैब्स इंडिया की लीडिंग मेडिकल डायग्नोस्टिक सर्विसेज की कंपनी है। पिछले साल के मुकाबले इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 42.86% बढ़ा है और कंपनी का नेट प्रॉफिट 161% बढ़ा है। अगर हम कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में बात करें तो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 79.26 है। इस कंपनी के पास कोई डेट नहीं है, यानी कि इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है। डॉक्टर लाल पाथ लैब्स का रिटर्न ऑन इक्विटी 25.34% और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27.59% है। इस कंपनी ने पिछले 5 साल में 14.85% के रेट से एनुअली कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दिया है। अगर हम कंपनी के रिटर्न्स के बारे में बात करें तो पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर प्राइस 81.07% बढ़ा है और कंपनी ने पिछले 5 साल में 24.27% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। तीसरी कंपनी है एस्ट्रल लिमिटेड। एस्ट्रल लिमिटेड प्लम्बिंग और ड्रेनेज सिस्टम्स मैन्युफैक्चर करती है। एस्ट्रल लिमिटेड प्लम्बिंग पाइप्स, इंसुलेशन ट्यूब्स, वाटर टैंक्स जैसे प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। पिछले साल के मुकाबले इस कंपनी का रेवेन्यू 79.3% और कंपनी का नेट प्रॉफिट 241.3% बढ़ा है। इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 23.80% और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20.07% है। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.03 है, जो कि नेग्लिजिबल है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 13.62% से एनुअली कंपाउंड हुई है। एस्ट्रल लिमिटेड का पीई रेशियो 90.2 है, जो कि काफी ज्यादा है। अगर इस कंपनी के रिटर्न्स के बारे में बात करें तो पिछले 1 साल में इस कंपनी का शेयर प्राइस 204.17% बढ़ा है और कंपनी ने पिछले 5 साल में 49.37% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। चौथी कंपनी है इमामी लिमिटेड। इमामी लिमिटेड पर्सनल केयर और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को मार्केट और मैन्युफैक्चर करती है। बोरोप्लस, नवरत्न, ज़ंडू-बाम जैसे ब्रांड्स यही कंपनी ओन करती है। पिछले 1 साल में कंपनी का रेवेन्यू 39.4% और कंपनी का नेट प्रॉफिट 275.56% बढ़ा है। इस कंपनी का पीई रेशियो 48.87 और कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.05 है, जो कि ज्यादा नहीं है। पिछले 5 साल में कंपनी का सेल्स 4.08% के रेट से एनुअली कंपाउंड हुआ है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा नहीं है।
अगर हम कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 25.36% और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 30.51% है। एक साल में कंपनी का शेयर प्राइस 157.54% बढ़ा है, लेकिन पिछले 5 साल में कंपनी ने -0.14 के रेट से कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। पांचवी कंपनी है सुप्रीम इंडस्ट्रीज। सुप्रीम इंडस्ट्रीज इंडिया की लीडिंग प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये कंपनी एक रेंज ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, जैसे कि प्लास्टिक पाइपिंग सिस्टम, क्रॉस लैमिनेटेड फिल्म्स, प्रोटेक्टिव प्लास्टिक पैकेजिंग एक्सेट्रा। पिछले एक साल में इस कंपनी का रेवेन्यू 45.73% और कंपनी का नेट प्रॉफिट 284% बढ़ा है। पिछले 5 साल में इस कंपनी की सेल 16.52% के रेट से एनुअली कंपाउंड हुई है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज का रिटर्न ऑन इक्विटी 36.02% है और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20.2% है। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 है, जो कि नेग्लिजिबल है। अगर हम इस कंपनी की शेयर प्राइस को देखें तो पिछले एक साल में इस कंपनी का शेयर प्राइस 127.48% बढ़ा है और इस कंपनी ने 19.5% के रेट से एनुअली कंपाउंडेड रिटर्न्स दिए हैं। कंपनी का पीई रेशियो 28.71 है। तो ये थी वो 5 कंपनीज जिन्होंने फिस्कल ईयर 21 के Q4 रिजल्ट्स अनाउंस किए और अच्छे रिजल्ट्स दिखाए। हमें पता है काफी कंपनीज ने अपने Q4 रिजल्ट्स अनाउंस नहीं किए हैं, लेकिन जब भी वो कंपनीज अपने रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे तो हम आपके पास एक और वीडियो लेकर आ जाएंगे। मार्केट्स के बारे में ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है और ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.